प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कैफ़ी आज़मी द्वारा रचित गीत कर चले हम फिदा जानो तन साथियों का अध्ययन करेंगे। यह गीत भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत से लिया गया है। इस गीत में कवि ने भारतीय सैनिकों के हृदय की आवाज़ को व्यक्त किया है। आइए पढ़ते हैं गीत की ये पंक्तियाँ। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस गीत में कवि ने वीर सैनिकों का वर्णन करते हुए कहा है कि युद्ध में अनेक वीर सैनिक शहीद होते हुए अपने साथियों से कह रहे हैं कि हमने अपना तन मन सब कुछ देश की रक्षा में समर्पित कर दिया है। हम वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। देश की रक्षा का भार अब तुम्हारे हवाले कर रहे हैं। हमारी सांसें थमती जा रही हैं, नब्ज रुकती जा रही है, फिर भी देश रक्षा की खातिर हमने अपने कदमों को रुकने नहीं दिया है। देश की रक्षा के लिए अनेक वीरों ने अपने सर कटा दिए, इसका कोई गम नहीं है, परंतु हमने अपने देश का सम्मान झुकने नहीं दिया। मरते दम तक हमारे अंदर बलिदान और संघर्ष का जोश बना रहा। अब हम देश को तुम्हारे हवाले कर रहे हैं। अगली पंक्तियाँ देखिए। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों रुस्वा करें, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि जीवन जीने के लिए अनेक सुअवसर आते हैं, परंतु देश पर जान देने के मौके कभी कभी मिलते हैं। वह जवानी, वह सुंदरता किसी काम की नहीं जो देश के लिए काम ना आ सके। अवसर आने पर यदि देश के लिए हमें अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो उसे सहर्ष कर देना चाहिए। आज इस युद्ध भूमि में धरती सैनिकों के रक्त से लाल हो गई है, जो दुल्हन के समान प्रतीत हो रही है। अगली पंक्तियां देखिए। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इन पंक्तियों में सैनिक अपने साथियों से कह रहे हैं कि देश की रक्षा के लिए बलिदानों का जो सिलसिला चल पड़ा है वह कभी रुकना नहीं चाहिए। बलिदानियों के नए नए काफिले देश की रक्षा के लिए आगे आते रहने चाहिए। कुर्बानियों के बाद ही जश्न मनाने के अवसर मिल सकेंगे। आज तो देश पर बलिदान होने का समय है। हमें अपने सिर पर कफन बांधकर अर्थात मृत्यु के भय को त्याग कर देश की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। अगली पंक्तियाँ देखिए किस प्रकार से कवि ने वर्णन किया है इस गीत में। खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने न पाए रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
इन पंक्तियों में सैनिक अपने साथियों से कहना चाहते हैं कि आओ इस धरती पर हम अपने खून से ऐसी लकीर खींच दें जिसे कोई रावण रूपी शत्रु पार न कर सके। भारत माता को सीता के समान मानते हुए कवि कहता है कि हमारे देश की तरफ किसी शत्रु के हाथ आगे बढ़ते हैं तो हम उन्हें तोड़ दें, अर्थात शत्रु का दमन कर दें। जिस प्रकार राम और लक्ष्मण ने रावण को मारकर सीता की रक्षा की थी, उसी प्रकार हम अपने देश के दुश्मन का नाश कर दें। प्रिय विद्यार्थियों, इस गीत में गीतकार यही समझाना चाहता है कि हमें अपने देश की रक्षा एवं मान सम्मान को बनाए रखने के लिए यदि अपने प्राण भी देने पड़े तो हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप इस गीत के भावार्थ को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। धन्यवाद।